नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जब कोई एक बच्चा छोटा होता है ना, तो अपने माता पिता या अभिभावक का उंगली पकड़कर जो उसका मार्गदर्शक होता है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, उसकी ज़िंदगी के लिए, उसके करियर के लिए, उसकी खुशहाली के लिए। इसी तरह कोई संस्था का अगर कोई बच्चा उंगली पकड़ता है और उसका मार्गदर्शक अगर अच्छा हो तो रिजल्ट होना स्वाभाविक है, और यही एक गर्व का विषय होता है उस संस्थान के लिए। और आज हम बता दें, रेडियंस क्लासेस ने लगातार मिथिलांचल के उन छात्रों को जिन्हें मेट्रो में जाना नहीं पड़ता है, दरभंगा जैसे छोटे शहर में क्वालिटी एजुकेशन के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पूरी तरह उन्हें दे करके रिजल्ट हासिल करता है, तो मिथिलांचल के लिए गौरव का विषय है। रेडियंस क्लासेस में जब आपको कहे जेई मेन और एडवांस लगातार बेहतर रिजल्ट देने के बाद नीट में सफलता हासिल की है, इसके बाद पूरे आज छात्र छात्राओं में खुशी की लहर है, और मैनेजमेंट में तो होना भी स्वाभाविक है। हमारे साथ कैप्टन ए के झा हैं, जिन्होंने आज इस खुशी को दूसरे रूप में इजहार किया है। देखिए, सफल हर छात्र होता है, लेकिन उस सफलता के पीछे जो कॉज होता है वो महत्वपूर्ण है। इस सफलता को आपने प्रारंभ से लेकर बहुत हैं, अलग अलग तरह के करते हैं, लेकिन जिसे बेसिक रूप से ला करके आपने सींचा है, सवारा है, तब आज रिजल्ट आया है। किस तरह महसूस करें? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस भी हो रहा है। अब इनकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है। स्नेहांशु से ये डॉक्टर स्नेहांशु आज बन गए हैं। ये सत्यम कुमार मिश्रा से आज डॉक्टर सत्यम कुमार मिश्रा बन गया है, और ये आज असादुल्ला से डॉक्टर असादुल्ला बन गया है। तो इनकी इतनी बड़ी आइडेंटिटी आनी एक बहुत बड़ी बात है, और यहाँ ही नहीं, देश में ही नहीं, विदेशों में भी हर जगह एक डॉक्टर जो है एक बहुत ही रिस्पेक्टेड टाइटल है जो इन लोगों को मिला है। और सींचना, इसमें हम क्या सींचेंगे, ये मिथिलांचल है। शिक्षा के लिए हमेशा से सारे संसार में जाना गया है। ये बच्चे यहाँ से निकले हैं। टॉप 10 का जो मैं देख रहा था लिस्ट है, उसमें अब बाकी लोगों को तो मैं नहीं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि ये मिथिलांचल से हैं कि नहीं हैं, लेकिन झा लगा हुआ रहता है तो एक आइडेंटिफिकेशन आ जाता है कि ये मिथिलांचल से ही हैं। तो ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 8, 2 झा मैंने देखे वहाँ पर। मेरा एक दोस्त है कैप्टन संजीव, उसकी बच्ची है, वो ऑल इंडिया रैंक 12 लेके आई है, राइट। तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, और ये मिथिलांचल है। मिथिलांचल में तो बच्चा जब पेट में उत्पन्न होता है तभी से उसे रामायण, महाभारत, कुरान सिखाया जाता है, अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है, और ये सपना तो इन्हें बचपन से देखना सिखाया गया है। तो ये रिज़ल्ट जो है, ये बीज जो है, बहुत ही कैप्टन साहब, एक बात जो यहाँ के अभिभावक को परोसा जाता है कि यहाँ रिसोर्सेज कम हैं, यहाँ क्वालिटी टीचर कम है, यहाँ रिजल्ट का रेशियो कम होगा, तुम पटना जाओ, दिल्ली जाओ, कोटा जाओ, इन सब करते हैं। कुछ परोसा जाता है, कुछ शिक्षकों के द्वारा या कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा। तो क्या महसूस करते हैं ये गैप है, या अगर दरभंगा जैसे जगहों पर जो आप अपने रिसोर्सेज से दे रहे हैं वो काफ़ी है, या इसमें और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है? नहीं, गैप नहीं है। अब ये बच्चे लोग यहाँ पढ़े हैं, अब तो डिजिटल का ज़माना आ गया है। इंडिया के कि जिन्हें तथाकथित टॉप मोस्ट टीचर बोला जाता है, वो लोग भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं। बहुत सारे जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, इंडिया लेवल के ब्रांड हैं, उन सब चीज़ों से हर जगह अब कंपैरिजन पॉसिबल हो गया है। पहले जैसा है नहीं कि अब दिल्ली के टीचर, कोटा के टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, यहाँ के टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो व्यवस्था सारी यहाँ पे अवेलेबल है, दरभंगा में इटसेल्फ अवेलेबल है। और रिज़ल्ट जो है, मैंने पहले भी बोला है, हर इंटरव्यू में मैं बोलता हूँ, रिज़ल्ट संस्था का नहीं होता है, रिज़ल्ट बच्चे का होता है, और बच्चे के माता पिता का होता है। तो कहीं से भी मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट ऑन मीडिया, नॉट लाइक फेवरिंग एनी इंस्टीट्यूट और माई सेल्फ, ये बच्चा का रिजल्ट है और बच्चा का ये सब कुछ है, और जो व्यवस्था होनी चाहिए वो सारी दरभंगा में अवेलेबल है। कहा जाता है कि आईआईटी इंजीनियरिंग की अपेक्षा नीट का रिज़ल्ट टफ होता है और उसका रेशियो भी कम होता है। तो आपने किस तरह इस रिज़ल्ट को देने के लिए मेहनत की? आपने मॉनिटरिंग की होगी टीचर्स की, जो टीचर्स उस लायक हैं, बच्चों को आपने सेलेक्ट किया होगा, कुछ बच्चों को, उस पर आपने दिन रात मेहनत की होगी। किस तरह? जैसे हमारा एक स्पेशल बैच होता है, जो बच्चे होनहार होते हैं, मेहनती होते हैं, उनको थोड़ा सा हम भीड़ से अलग करके उन पे काम करते हैं। जैसे इन लोगों पे भीड़ से अलग करके काम किया गया था, तो वैसा हम लोग काम करते हैं। और उसके बाद जो है कि
रिज़ल्ट जो है सतत प्रयास का एक नतीजा है, इन लोग की कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, इन सब का नतीजा है ये। और मतलब अगर देखा जाए तो अभी मैंने दो तो मैं पहचान पाया कि मिथिलांचल के हैं। अगर आप कोटा जाएं, दिल्ली जाएं, कहीं भी जाएं, पटना जाएं, टीचर जो है परसेंटेज मिथिलांचल के टीचर का हाई है। अभी मेरी बेटी पढ़ रही है दिल्ली के एक बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में, तो मुझे पता करना था कैसा है, तो पता करते करते कॉन्टैक्ट्स लिया और उनसे बात करी। इंडिया की जो सबसे बड़ी ब्रांड है उसमें मैंने बात करी, और बात करते करते जब मैथमेटिक्स के टीचर से मेरी बात हो रही थी तो पता चला मधुबनी जी, राइट। तो भी यहाँ के हैं, बच्चे यहाँ के हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और भी अवेलेबल टीचर हैं, दे आर किसी से भी आप उनका कंपैरिजन कर लीजिए, राइट। जो हमारे बायोलॉजी के टीचर हैं, 2 टीचर हैं बायोलॉजी में, बॉटनी जूलॉजी के, चाहे केमिस्ट्री में हैं, चाहे फिजिक्स में, यू कैन कंपेयर देम टू एनी अराउंड द ग्लोब एंड दे विल बी कैपेबल, दे आर कैपेबल टू डू देयर जॉब। अच्छा, इससे प्रेरित होकर के आने वाले छात्रों के लिए कौन सा स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, क्या एश्योरेंस देंगे अभिभावकों को, ताकि इस रिजल्ट को देखते जो अभिभावक प्रेरित हो रहे हैं कि नहीं हम अपने बच्चों का नामांकन करें, उनको आपके मार्गदर्शन में रखें, तो उसके लिए क्या स्कीम है, क्या योजना है? जैसे 19 जून से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, टारगेट जेई, टारगेट नीट के लिए, 11 जेई, 11 नीट के लिए। और बच्चे को हम बच्चे के हिसाब से लेके जाना पसंद करते हैं, करना भी वैसे चाहिए। जो मीडियोकर बच्चे हैं उनको उसके हिसाब से काम किया जाए, जो कमज़ोर बच्चे हैं उन पे उसके हिसाब से काम किया जाए, और जो ज़्यादा मेहनती बच्चे हैं उनको उसके हिसाब से काम किया जाए। तो इस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। टीचर लेकिन सब जगह सेम रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई उसके लिए हमने सस्ता टीचर डाल दिया और अच्छे बच्चों के लिए अच्छा टीचर डाल दिया। हर जगह हमारा टीचर का जो लाइनअप है सेम है, हर बच्चे को हमारे सेम ही टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा सा बाइफिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि किस स्पीड से हम उनको पढ़ाएं, किस लेवल कंटेंट, कहाँ से हम उसको उठाना शुरू करें। अब मान लीजिए यहाँ 3 बच्चे हैं, तीनों का लेवल डिफरेंट है, तो एक सेम लेवल से तो हम तीनों को नहीं उठा सकते हैं, उसको उसके लेवल से उठाना पड़ेगा, इसको इसके लेवल से उठाना पड़ेगा, इसको इसके लेवल है। तो हमारा अप्रोच ऐसा रहता है, एकेडमिक अप्रोच, टेक्निकल अप्रोच। और तो धन्यवाद। देखिए, आज रेडियंस क्लासेस में एक खुशी की लहर है, क्योंकि इन्होंने मेहनत और मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन से छात्रों को आज रिजल्ट दिया है, जो पूरे मिथिलांचल के लिए गौरव का विषय है। एक कहा जाता है कि जो बच्चे सफल होते हैं वो 18 घंटा पढ़ते हैं, 17 घंटे, ये जनरल है। तो आपने कितने घंटे पढ़े और आपका जो पढ़ने का स्टाइल था, जो वर्क था, वो क्या था? सर, हम लोग एक कंटिन्यूस वे में पढ़ते थे सर, जैसे कि आज पढ़े कल नहीं, वैसे नहीं पढ़ते थे सर। लगातार 10 से 12 घंटा लगातार पढ़ते थे सर, और बाकी पर डे पढ़ना पड़ता है, एक कंटिन्यूस पैटर्न में पढ़ना पड़ता है सर, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आज पढ़ लिए कल छोड़ दिए, आज 18 घंटा पढ़ लिए कल 10 घंटा, ऐसे नहीं सर। रेगुलर? जी, रेगुलर। अच्छा, रेडियंस क्लासेस में जब आपने एडमिशन लिया अपना, उस समय आपके ख्वाब क्या थे, आपकी सोच क्या थे, एक्सपेक्टेशन क्या थे, और उसको कैसे आपने पूरा किया? सर, मेरा तो एक ही मकसद था कि सर कहीं भी जीएमसी कॉलेज मिले, और सर और वो रेडियंस क्लास में आए तो सर यहाँ का फैकल्टी वगैरह और यहाँ के जो भी स्टाफ मेंबर थे वो बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट किए और बोले कि यहाँ से हो जाएगा, तो हम भी लोग सर मान गए यहाँ, और यहाँ बहुत अच्छा, जितना एक्सपेक्ट किए थे रेडियंस से उससे बहुत अच्छा किए। और हमारे एक सर थे, मेंटर सर थे, एपी सर, वो भी बहुत अच्छा किए। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के क्लास को, और अपने जूनियर स्टूडेंट्स जो आपको फॉलो करेंगे उनको क्या कहेंगे? सर, जूनियर लोगों को यही कहेंगे कि सर आप दरभंगा में तो बेशक रेडियंस क्लास आए, बेझिझक रेडियंस क्लास आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MD अशदुल्ला हुआ सर। रैंक कितना? मेरा 3600 रैंक है सर। तो देखिए, ये छात्र जो पूरी तरह मोटिवेटेड, देखिए कोई भी संस्था में अगर कोई बच्चा नाम लिखाता है ना, तो कई पहलुओं को देखना पड़ता है, ये जरूरी भी है। आपने यहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम कुमार। रैंक क्या है? मेरा रैंक 1233, मतलब 1233। आपके सफलता का कारण क्या है, सफलता के जड़ में क्या है? एक संस्थान भी होता है, माता पिता भी होते हैं, गाइडलाइन, किस तरह आपने गाइडलाइन? तो एक तो मतलब सबसे अगर सफलता का सबसे पहले श्रेय दे तो पेरेंट्स को मतलब, और यहाँ पे जितने भी टीचर हैं उनको देना चाहेंगे, क्योंकि उनका जितने भी टीचर थे यहाँ के, उनका मतलब जो मेहनत था हम लोग के लिए, वो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत है। मतलब टीचर हम लोग के लिए 24/7 लगभग में अवेलेबल रहते थे। कहा जाता है कि बहुत से संस्थान में क्या होता है कि जो टीचर होते हैं
वो लापरवाह होते हैं, बच्चे को एक बार पढ़ा दिया बस हो गया, उससे मतलब नहीं रहा। लेकिन आपको क्या यहाँ जब कभी प्रॉब्लम आया तो क्या उस प्रॉब्लम के लिए आपको टीचर्स अवेलेबल रहे, टीचर आपको गाइड करते रहे, स्पेशल टाइम देते रहे ताकि आपको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो? हाँ, मतलब जो भी प्रॉब्लम आता था, जो भी डाउट आता था, तो हम लोग मतलब या तो हम लोग के पास सारे टीचर का नंबर था, जो कि हम लोग जस्ट मतलब ऑनलाइन मतलब क्वेश्चन भेज के पूछ ले या फिर कोचिंग पे आके पूछ ले, कभी डॉट सेशन लगा के पूछ ले। तो मतलब उस टाइम के लिए हम लोग के लिए पूरा फ्लेक्सिबल टाइम था कि जब मतलब हम लोग चाहे तब मतलब पूछ सकते थे टीचर से, मतलब टीचर उस टाइम में अवेलेबल हो जाते थे हम लोग के लिए। क्या करना चाहेंगे जूनियर स्टूडेंट्स के लिए, आप जो आपको फॉलो करें तो किस तरीके से, पहले कितने घंटे पढ़ाई करें, पढ़ाई का स्टाइल क्या होना चाहिए, वो जो प्रिपरेशन ऑफ वे है वो कैसा होना चाहिए? मतलब जूनियर को तो यही मतलब बताना चाहेंगे कि अगर मतलब जो भी पढ़ रहे हो उसको एक कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, क्योंकि अब जो नीट का लेवल है या फिर जिस तरीके से नीट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें कॉन्सेप्चुअली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर मतलब कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी मतलब मोटिवेटेड होके 14 घंटे पढ़ लिया, कभी मतलब मन नहीं है तो कभी 2 घंटे भी नहीं पढ़े। मतलब हमें कंसिस्टेंसी पढ़ना है, मतलब ऐसा नहीं कि 10-15 घंटा ही पढ़ना है। मतलब अगर 10 घंटा में हमारा काम हो जा रहा है तो पर डे हम 10 घंटा पढ़ेंगे, या फिर 9 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो 9 घंटा हम पर डे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आज 10 घंटा पढ़े, कल 7 घंटा पढ़े, फिर परसों 2 घंटा पढ़े, फिर मोटिवेटेड होके उसके अगले दिन मतलब 14 घंटा पढ़ ले। ऐसा मतलब नहीं ठीक है। मतलब पढ़ो तो जैसे 9 घंटा ही पढ़ो तो 9 घंटा प्रॉपर पढ़ो और डेली पढ़ो। ये कौन सा अटैम्प्ट है आपका? मेरा ये 3rd अटैम्प्ट था। हाँ, फर्स्ट सेकंड में कितना अंतर रहा? फर्स्ट सेकंड में मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 576 आए हुए थे। उसके बाद मैंने मतलब 1 साल प्रिपेयर किया हुआ था सेल्फ स्टडी के थ्रू ही, तो फिर मेरे 626 आए हुए थे पिछले साल, जो कि स्कैम वगैरह के कारण नहीं हो पाया था मेरा। और इस बार फिर मैं यहाँ पे आया तो रेडियंस का बहुत सपोर्ट मिला मुझे, और फिर इस बार फाइनली मतलब इस बार हो गया सिलेक्शन। कितना? इस बार रैंक 1233 है, पेपर हार्ड था तो स्कोर थोड़ा सा कम गया, मतलब 554 के अराउंड। चलिए, तो कांग्रेचुलेसन। एक लड़की के लिए नीट टफ होता है, इंजीनियरिंग की अपेक्षा टफ है, ये मानती हो कि नहीं तुम? जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं वो और जो नीट की तैयारी करते हो, दोनों में थोड़ा सा टफ है ज़्यादा नीट का? हाँ, टफ तो है क्योंकि कंपटीशन बहुत है, पर दोनों अपने लेवल पे टफ़ ही है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो ज़्यादा टफ़ या ये ज़्यादा टफ़, पर हाँ नीट में कंपटीशन है तो वो कहीं उसको ज़्यादा टफ़ बना देता है। क्या नाम है तुम्हारा? रैंक कौन सा है? मेरा स्नेहा अंशु है और रैंक मेरा है 12,000। और अच्छा, क्या लगता है कि जब तुम रेडियंस क्लासेज आई उससे पहले तुम्हारा कंसेप्ट क्या था, और कितने तुम उसमें अपने आप को वीक समझ रही थी, या कॉन्फिडेंस कितना था, और आने के बाद कितना कॉन्फिडेंस हुआ? मेरा स्टार्टिंग से ही बहुत कॉन्फिडेंस था कि चीज़ें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि स्टार्टिंग से यहाँ पे टीचर 11th-12th मेरा यहीं हुआ है, तो 11th से ही यहाँ पे टीचर बहुत काफ़ी सपोर्ट किए। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मेरा बायो पर्सनली वीक है तो फिर बायो में बहुत मेहनत करना पड़ा। उसमें भी हमेशा टीचर जो मेरे मेंटोर थे AP सर बहुत मतलब सपोर्ट किए, वो किए सब कुछ। तो स्टार्टिंग से 11th-12th हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हुए प्रैक्टिस करते हुए आए, पर क्योंकि अपियरिंग में थोड़ा मतलब उस पिछले साल स्कैम भी हो गया और इसकी वजह से तो हो नहीं पाया, तो फिर ये उसके बाद पहला अटैम्प्ट था, तो फिर इसमें वो जो गलतियां की थी स्टार्टिंग में वो नहीं करा, उसमें प्रैक्टिस करा, और टीचर्स तो वही सेम थे जो करवाए हैं। हमारे जूनियर ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर बायोलॉजी में क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें ताकि वो सफल हो सके। देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कॉमन हो गए, बायोलॉजी को किस तरह स्पेशलाइज्ड की, किस तरह उसको तैयारी की, किस तरीके से पढ़ी अपने जूनियर्स को? क्या बायो के लिए तो मेनली NCERT ही पढ़ना है। NCERT के लाइन से ही क्वेश्चन रहता है, उसमें एक्स्ट्रा कोई बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस उसको 10-15 बार पढ़ना है NCERT और फिर क्वेश्चन लगाना है बस। कभी कभी क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस बनते बनते हो जाता है, उसमें बस टाइम कम लेना है और सारी चीज़ें याद होनी चाहिए मोस्टली। घर में खाना वाना बनाती हो, समय देती थी क्या? तो कहा था कि घर में लड़कियों को समय किचन में देते हैं इसलिए पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसा? अब पुराने जैसा समय नहीं है, अब उतना फोर्स नहीं करते, मेरे फैमिली में उतना फोर्स नहीं करते कि खाना ही बनाना है। अब सब इक्वली है ना, अब तो 20-25 है तो फिर ऑब्वियसली इतना नहीं होता है। मम्मी पापा परिवार के लोग कैसा महसूस कर रहे होंगे? बहुत खुश हो रहे हैं कि उनकी मतलब बड़ी है, हम अपने भाई सपना देखा। हाँ, वो उनका सपना पूरा हुआ है। थोड़ा और अच्छा एक्सपेक्ट करते थे,
पर कोई नहीं, पर ये भी बहुत अच्छा है उनके लिए, वो खुश है। क्या कहोगे रेडियंस क्लासेस के टीचर्स को, मैनेजमेंट को क्या? बहुत बहुत थैंक यू कि मेरा सिलेक्शन करवा दिया। जो सपना लेके आए थे वो पूरा हुआ, सारे टीचर इतना अच्छा फ्रेंडली सपोर्ट किए कि हो गया, तो थैंक यू। तो देखिए ये तमाम वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से पूरे मिथिलांचल में रिज़ल्ट देकर दिखा दिया कि कम रिसोर्सेज के बावजूद छोटे से शहर दरभंगा से भी बेहतर रिजल्ट किया जा सकता है। और ख़ासकर बता दें वैसे माता पिता जिनके पास एफोर्ड नहीं कर सकते हैं मेट्रोज़ में, बड़े बड़े संस्थान में जहां दिखाया जाता है कि हज़ारों स्टूडेंट उसमें से 2-3 निकल गए तो ये उपलब्धि दिखाते हैं, लेकिन यहां जहां कम स्टूडेंट में खुद ये छात्र सफल होकर के दिखाते हैं, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये डिपेंड करता है किसी भी संस्थान के मार्गदर्शक पर, वो किस तरह अपने छात्रों को अपने सही गाइडलाइन के अनुसार उनकी कमियों को दूर करें, उनको कितना प्रैक्टिस कराया जाए। और सबसे बड़ा टाइम बाउंड नहीं, कभी भी 12 बजे रात में भी अगर पढ़ते समय उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो उनके प्रॉब्लम को एक फ़ोन पर सॉल्व किया जाता है। यही रेडियंस क्लासेस के खासियत भी है और सफलता का आधार भी। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल और 10 चैनल पर लाखों लोग हर घंटे हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।